गोपियों से कहा, नवरात्रि चल रहे हैं और हम लोग ब्रज गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने गोपियों से कहा है कि हमसे वैसे तो सभी प्रेम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन दुनिया में आपके अलावा किसी ने भी आज पर्यंत तक, भगवान क्या बात कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संसार में आज पर्यंत तक किसी कल्प में भी आपके अलावा किसी ने मेरे साथ रहने का आग्रह नहीं किया है। आप मेरे साथ रहना चाहती हैं। सभी जीव मंदिर जाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन कोई मुझसे यह नहीं कहता है कि कृष्ण मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, कृष्ण मैं निरंतर आपके साथ रहना चाहता हूँ, हर पल मैं आपकी सर्विस में रहना चाहता हूँ, ये कोई नहीं कहता है। गोपियों का प्रेम सबसे विलक्षण है। कामोपाधिक संबंध यानी कोई कारण नहीं है, ना तो कोई काम कारण है, ना कोई आर्थिक कारण है, कुछ भी कारण नहीं, ना वो जिज्ञासु, ना अर्थार्थी, ना आरती है, कुछ नहीं है, वह सिर्फ प्रेमी है। गोपी कृष्ण प्रेम शुद्ध परम प्रेम, आत्मिक प्रेम, उनका लक्ष्य श्री कृष्ण को सुख देना है। उनको कृष्ण से कुछ लेना नहीं है, उनको कृष्ण को देना है। और हकीकत तो यह है कि जो कहते वांछा, तो वांछा कपट का ही स्वरूप है। बिना वांछा के प्रेम जो है वही प्रेम है। कोई वांछा रख के प्रेम किया जाए तो आचार्यगण कहते हैं यह तो कपट का ही स्वरूप है। कलियुगी जीवात्माएं प्रतिदिन पाप कर्म करके नरक में अपनी सीट रिजर्व करती हैं, ऐसा परम पूज्य प्रातःस्मरणीय सदगुरुदेव राधामोहन गोसाई महाराज कहा करते हैं और कहते हैं अभी भी। प्रेमी यानी विवाह से पहले या बाद में जो स्त्री प्रेम करती है वह तुच्छ है, नरकों में डालने वाला है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपियों के संदर्भ में यदि आप ये बात कहेंगे तो ये महापाप है, क्योंकि ये लौकिक प्रेम नहीं है। भगवान यदि गोपियों से ये कहें कि आप हमसे प्रेम करती हैं तो ठीक है, जाइए मेरे अर्चा बिगड़े को ले जाइएगा, उससे प्रेम कीजिएगा, उसे भोग लगाओ, आरती करो, उससे करो, मेरे साथ क्या मतलब रहने का। वास्तव में अगर सिद्धांत देखा जाए जो बहुत निकट होता है, जो निकट रहता है, वो उपेक्षा का कारण बन जाता है। हम एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की हमेशा उपेक्षा भी करते रहते हैं, क्योंकि निकट वाले व्यक्ति की उपेक्षा होती है। यदि दो व्यक्ति एक साथ रहें तो शास्त्र कहता है कुछ दिनों बाद ही वो आपस में एक दूसरे की उपेक्षा करने लगते हैं। लेकिन यह विलक्षण बात यह है कि श्री गोपियों का जो प्रेम है और श्री गोपियां जो स्तर की साधक हैं, यहाँ ये बात नहीं है। सामान्य साधारण हमारे जैसे तुच्छ साधकों के लिए ये बात लागू होती है कि एक साथ रहते हैं तो उपेक्षा करते हैं, लेकिन गोपियों के साथ ये बात नहीं है। आप संसार में किसी भी स्त्री से पूछेंगे
तो वे कहेगी प्रेम चाहती हूँ। और कोई कोई बकवास औरत तो ये कहती औरत का तो यंत्र ही ऐसा है कि उसे प्रेम के बिना वो जी नहीं सकती है, उसे प्रेम चाहिए। लेकिन जो रस शास्त्र है वो क्या कह रहे हैं वो देखिए आप। गोपियां संसार में ऐसी स्त्रियां हैं जो प्रेम नहीं चाहती हैं, उन्हें रत्ती भर भी प्रेम नहीं चाहिए, न कृष्ण से, न राधा रानी से और न किसी और से। वह तो ऐसी विलक्षण आत्माएं हैं जो कृष्ण को प्रेम देना चाहती हैं, वो एक पल भी नहीं चाहती हैं। आप आचार्यों के ग्रंथ उठा के देखेंगे, जब राधा रानी श्री कृष्ण की सेवा में किसी गोपी मंजरी या किसी किंकरी को भेजती हैं तो वो साफ मना कर देती हैं कि हम नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि उनको कृष्ण का स्पर्श भी नहीं चाहिए। लेकिन राधा रानी जानती हैं कि लाल जी अगर इसे स्पर्श करेंगे तो उन्हें सुख मिलेगा, तो उन्हें अपना सुख चाहिए ही नहीं। आवाज की बकवास मैथुनी स्त्रियां कहती हैं प्रेम चाहिए, प्रेम मिलता नहीं है। अगर गोपियों का चरित्र देखोगे तो इन्होंने प्रेम चाहा नहीं, इन्होंने प्रेम दिया है। दक्षिण में एक अम्मा, आनंदमयी अम्मा है, जो बड़े बड़े राजा अध्यक्ष जाकर के उनसे प्रेम लेते हैं। वो किसी से प्रेम लेती नहीं है, वो देती हैं। अभी जीवित है और आप उनको कई बार देखते भी होंगे यूट्यूब पर। पता नहीं क्या विलक्षण स्त्री है, वो प्रेम दे रही है। श्रवण कीर्तन, और एक नया शब्द मैं आपको दे रहा हूं। आपने हमेशा सुना होगा श्रवण कीर्तन विष्णु, लेकिन मैं कह रहा हूं श्रवण कीर्तन ध्यानार्थ। श्रवण कीर्तन और ध्यानार्थ। गोपियां श्री कृष्ण के विषय में सुनती हैं और उनके विषय में कहती हैं और लगातार उनका ध्यान करती हैं। ये जो उपाय हैं गोपियों के, बस यही उपाय है। गोपियों के पास बस यही साधन है, श्रवण कीर्तन और ध्यानार्थ। वह ध्यान करती। श्री कृष्ण नारायण के समान नहीं है, बल्कि नारायण गुणों में श्री कृष्ण के समान है, लेकिन माधुर्य और प्रेम इत्यादि भगवान नारायण में बिल्कुल नहीं है। मैं क्रम से श्री गोपियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो जो चीज मेरे स्मरण में आ रही है बस मैं वही सिद्धांत को बोल रहा हूं। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं बांसुरी वादन के बाद, तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप ब्रज देखने आई हैं, अब आप लौट जाइए। तो उस समय के कुछ भाव हैं जो आचार्य गणों ने स्मरण किया है, उन भावों को उनको मैं स्मरण कर रहा हूं। किस तरह की ये ब्रज गोपियां हैं, ऐसा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। गोपियों ने मुख नीचे कर लिया। भला बताइए, अगर कोई व्यक्ति बुलाए, किसी स्त्री को पुकारे और वो पहुंचे और वो कहे कि जाइए, तो स्त्री तो डूब मरेगी। ब्रज गोपियों ने मुख नीचे कर लिया, और क्यों कर लिया इस विषय में आचार्यगण कहते हैं। गोपियों के मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं भगवान। भगवान की आंखें कमल के समान है, और जब चंद्रमा आता है तो कमल सिकुड़ जाता है। वह चाहती हैं भगवान के कमल नयन खुले रहे। चूंकि गोपियां का जो मुख है वो कमल है और श्री भगवान की आंखें भी कमल है। अब जब
श्री कृष्णचंद्र कमल आएंगे अर्थात उनकी आंखें खुलेंगी तो दूसरे कमल को बुझना पड़ेगा। तो श्री गोपियों ने अपने मुख को नीचे कर लिया कि लाल जी की आंखें लगातार हमें देखें। गोपियों ने इसलिए भी नीचे कर लिया अपना मुख, वह देखना चाहती है कि उनका हृदय फटा है कि नहीं भगवान की वार्ता से, क्योंकि भगवान की बड़ी कठोर वार्ता थी कि आप क्यों आई हैं। वैदिक नारियों को इस प्रकार से रात्रि के अर्धपहर में अपने घर को छोड़ करके किसी जार पुरुष से मिलने नहीं जाना चाहिए। भगवान वैदिक हैं, भगवान वाणी चतुर हैं, भगवान ने कोई उल्लंघन नहीं किया। लेकिन सबसे सुंदर भाव श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है। गोपियां सोच रही हैं कि हम इतने दिनों से कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन हम असफल हो गई कि हम कृष्ण को पा न सकी, इसलिए मुंह नीचा कर लिया। हमारी साधना में भी बहुत सारी कमी है, इसीलिए श्री कृष्ण ने हमें अपनाया नहीं। अब हमारा इस संसार में कहीं को ठिकाना नहीं है। सातवां भाव यह है कि गोपियों ने सोचा कि हमने शायद पिछले जन्म में बहुत बहुत गहरे पाप किए हैं, हमारे मस्तक पर यह हमारा कर्म फल पड़ न ले कहीं, इसलिए उन्होंने अपना मुख नीचे कर लिया। क्योंकि भगवान से ज़्यादा कौन कुशल हो सकता है जीव के कर्म फल पढ़ने के लिए। भगवान ने गोपियों से कहा कि लौट जाओ, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। और गोपियां नीचे मुख कर रही है। नीचे मुख करके वह धरती पर इसलिए धरती को देख रही थी, और देखने का भाव यह था उनका कि माँ धरती, जिस प्रकार आपने माँ सीता को अपने गर्भ में समा लिया है, वैसे ही आप फट जाइए और हम सभी गोपियों को अपने आगोश में ले लीजिए, क्योंकि अब वापस संसार में जाना हमारे लिए अतिशय कठिन है। वह लगातार अपने नखशिख से धरती को क्रोध रही थी। जैसे किसी नायिका को डांटा जाता है या कुछ कहा जाए तो कई बार स्त्री धरती को ऐसे अपने पैरों से कुरेदती रहती है और नीचे अपनी दृष्टि गड़ाए रखती है। भगवान की वार्ता से गोपियों की आंखों से यमुना की दो धारा बहने लगी, अर्थात लगातार उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन आंसू बह तो रहे थे, लेकिन वो बार बार अपने आंसू को पोंछ रही थी। श्रीधर स्वामी ने उनके बार बार आंसू पोंछने के भाव को इस तरह से कहा है कि आंसू जब आंख में आता है तो सामने दृश्य दिखाई नहीं देता है। गोपियां बार बार अपने आंसू को इसलिए पूछ रही थी कि श्री कृष्ण के मुख कमल को वो देख नहीं पा रही थी आंसू के कारण, क्योंकि आंसू बाधा के रूप में थे। सो बार बार वो अपने आंसू को पूछती थी जिससे श्री कृष्ण का मुख कमल वो अच्छे से देख सके। क्योंकि गोपियां भगवान को इतना प्रेम करती हैं कि अगर एक बार उनकी पलक झपकती है तो उसको भी वो सहन नहीं कर सकती थी। तो अधिक दर्द में आंसू तो निकल रहे थे, उनको वो रोक नहीं सकती थी, लेकिन लगातार अपने आंसू पोंछ रही थी ताकि कृष्ण को देख सके। बहुत ही विलक्षण प्रेम है गोपियों का। गोपियों जैसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारे एक बहुत महान आचार्य हुए श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मैं गोपियों की लीला लिखना चाहता हूं, परंतु गोपियों का जो प्रेम है उसको समझना मेरे सामर्थ्य से बाहर की बात है। मैं अपने भावों को लिखने में असमर्थ हूं, इसलिए सब लोग मुझे क्षमा करें।
वास्तव में गोपियां क्या हैं? सत्यभामा इत्यादि जो भगवान की पत्नियां हैं, वह वाम नायिका हैं, वो तो भगवान से रूठी ही रहती हैं। लेकिन रुक्मिणी इत्यादि जो है दक्षिणी नायिका है, जो भगवान को हमेशा मनाती रहती है। दक्षिणी नायिका और वाम नायिका में बस यही भेद है। अंत में गोपी की इस भाव को प्रदर्शित करते हुए एक आचार्य ने कहा है कि भगवान की चरण कमल बहुत ही कठोर है, बहुत कठोर है। आज तक भगवान के श्री चरण कमल को सबने कोमल कहा है, लेकिन यहाँ आचार्य सुखदेव जी ने पाद मूलम जो शब्द लिखा है श्लोक में, उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं पाद मूलम शब्द का अर्थ यही है कि भगवान के श्री चरण कमल इतने कठोर हैं गोपियों के अनुसार कि जो कठोर व्यक्ति होता है वो कभी आश्रय नहीं देता। सो भगवान के चरण कमल इतने कठोर थे कि उन्होंने गोपियों को आश्रय नहीं दिया। शास्त्र कहता है जो भगवान की भक्ति को जो भी मनुष्य, जो भी आचार्य, जो संत महामुनि सन्यासी उपदेश करता है, प्रचार करता भक्ति का, तो उस उपदेशक की सेवा करनी चाहिए, उसको भगवान के जैसा मान देना चाहिए। गोपियों का प्रेम कैसा है कि जब तक किसी को गोपी भाव नहीं सिद्ध होगा वो गोपियों के प्रेम को जान नहीं सकता। अर्थात डोंगरे जी कहते थे खुद गोपी बने बिना कोई भी व्यक्ति गोपी को नहीं जान सकता कि गोपी है क्या। जिसकी एक एक इंद्रिय कृष्ण रस पीवे सै गोपी, वही गोपी है। भगवान कैसे हैं? भगवान ऐसे हैं कि एक बार यदि किसी को देखते हैं या भगवान को कोई देखता है, उनके किसी भी एक अंग को भी देख ले तो भगवान बलात् अपहरण करते हैं। मतलब जैसे जबरदस्ती कोई अपहरण कर ले तो भगवान का एक एक अंग इतना आकर्षित है कि बलात् मनुष्य का अपहरण हो जाता है। इस शब्द पर मैं एक छोटा सा दृश्य दे रहा हूं। एक गोपी दूसरी सखी से कहती है, सखी नंद बाबा के का ये जो टोटा है कृष्ण, इसको तुम कभी देखना मत, और यदि तुमने देख लिया तो तुम्हारा पतिव्रत भंग हो जाएगा। क्योंकि श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं कि एक ही पग, न एक पग आगे बढ़ सकता है न एक पग पीछे जा सकता है। गोपियां एकदम चित्रवत हो जाती हैं भगवान को देखकर। तो श्री कृष्ण कहते हैं अब चलो ना आगे। तो वो कहती हैं हमारे पैर जो हैं अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना तो आगे जा रहे हैं ना तो पीछे जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है फिर मैं ही आगे आगे चलता हूँ। तो भगवान आगे आगे बढ़ने लगते हैं, तब गोपियां चल पाती हैं। यह है भगवान का सर्व आकर्षण शरीर। उनका कुछ भी एक बार देखने के बाद व्यक्ति हिल नहीं सकता है। हम लोग ब्रज गोपियों की कथा को सुन रहे हैं। एक बार राधा रानी कहती हैं कि सखी तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम श्याम सुंदर के दर्शन करती रहती हो, तुम्हें मिलते रहते हैं और तुम रोज उन्हें देखती हो, आपके घर के आगे से निकलते हैं। तो सखी कहती है ना प्यारी, वो मेरे घर के आगे से जरूर निकलते हैं लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं देख पाती।
वो बिजली की गति से निकल जाते हैं। बस मैं तो उनकी कोई अलकावली ही देख पाती हूँ, कोई कहती है मैं तो पीताम्बरी देख पाती हूँ, कोई कहती है मैं तो मुरली ही देख पाती हूँ। संपूर्ण कृष्ण को तो कहाँ कोई देख पाएगा। भगवान के किसी भी एक अंग पर जहां नजर पड़ जाए बस वहां नजर हटती नहीं है। यह है बलात् अपहरण, वहां से दृष्टि नहीं हटती। और एक बार सारी गोपियां भगवान के पास पहुंच गई और भगवान के पास पहुंच करके कहती हैं हम अपना धन वापस लेने आई हैं। भगवान ने मुस्कुरा के कहा ब्रज देवियों, मेरे पास तुम्हारा कौन सा धन है जो तुम मुझसे लेने आई हो? मेरे पास तो कुछ नहीं है। गोपियों ने कहा चोर कहीं के, तुम्हारे पास हमारा सब कुछ है, हमारे पैर दीजिए, तुम्हें देखते हैं तो पैर हिलते नहीं है, हमारे हाथ दीजिए, तुम्हें देखते हैं तो हाथ चलते नहीं है, हमारी आंखें दीजिए क्योंकि आंख जब तुम्हें देख लेती तो वहां से हटती नहीं है, हमारा मस्तिष्क दीजिए, चोर कहीं के हमारा हृदय दीजिए, सब कुछ हमारा लौटाओ। तो भगवान ने कहा यदि मैं तुम्हारा सब कुछ ये लौटा दूं तो तुम, अगर ना लौटाऊं तो क्या करोगी? अगर तुमने ये सब चीजें हमें न दी तो हम बलात् तुम्हें अपने पास रखेंगी, क्योंकि हम चोर को अब जाने नहीं देंगे। ये है विलक्षणता। हम प्रणय गीत के बारे में थोड़ा सी चर्चा कर रहे हैं। मैंने प्रणय गीत से ये सब चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें 4 भाग हैं। चलिए फिर अब आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।